That's my good news. पूजा विजय लिंगे का नाम सुनते ही मन में एक साधारण किसान महिला की छवि उभर आती है जो महाराष्ट्र की किसी छोटे से गांव में अनार की खेती करके अपना परिवार पाल रही है। पूजा एक किसान है, वे अनार उगाती हैं। उनका दिन घर से शुरू होता है। सुबह उठकर वे खाना बनाती हैं, दोपहर का टिफिन पैक करती हैं और बच्चों को स्कूल भेजती हैं। फिर वे पैदल ही अपनी बागान की ओर चल पड़ती हैं। खेत में पहुंचते ही उनका पूरा दिन पौधों के साथ बीत जाता है। वे अपने पौधों को वैसा ही देखती हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चों को निहारती है। नई पत्तियों की सेहत जांचती है, पीली पड़ रही हैं या नहीं यह देखती है, सूख रही है तो तुरंत उपाय सोचती है। हर फल को ध्यान से परखती है, दाग है, क्षति हुई है या कोई समस्या तो नहीं है। क्योंकि अगर अनारों के साथ कुछ गड़बड़ हो गई तो घर में सब कुछ उलट-पुलट हो जाता है। महीनों की मेहनत के बावजूद कभी-कभी बाजार में भाव गिर जाते हैं। मंडी में एक ही दिन बुरा और परिवार को भुगतना पड़ता है। स्कूल की फीस सवाल बन जाती है, घर के खर्चे काटने पड़ते हैं। बच्चे कुछ मांगते हैं तो कहना पड़ता है अगले महीने देखते हैं। मौसम भी किसानों का दुश्मन है। तेज गर्मी से अनार काले पड़ जाते हैं, बारिश बीमारियां लाती हैं, तेज हवाएं फलों को पेड़ से उड़ा ले जाती हैं। पूजा उन्हें गिरते देखती है, सड़ते हुए देखती है और अपनी कमाई मिट्टी में समाती देखती है। लेकिन एक ऐसी सच्चाई है जो शायद लोगों को नहीं पता। कटाई के समय फलों को छांटा जाता है, पहली गुणवत्ता, दूसरी गुणवत्ता और फिर तीसरी गुणवत्ता वाले, जिन्हें बाजार ठुकरा देता है। कोई नहीं खरीदता। लेकिन सच्चाई यह है कि इन ठुकराए फलों के दाने भी मीठे होते हैं, अच्छे होते हैं और कीमती होते हैं। अगर पूजा के पास एक सोलर ड्राई होता तो वे इन ठुकराए अनारों को लेती, दाने निकालती, सुखाती, पैक करके बेचती। बाजार जो कचरा कहता है उसे वे कमाई में बदल सकती। पूजा को ज़्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, लेकिन वे जानती हैं कि वे किसान हैं। वे भोजन उगाती हैं, लोगों को खिलाती हैं और वे चाहती हैं कि अपने बच्चों को बिना डर के सिखाएं। सोलर ड्राई का मतलब अब अच्छे फल सड़ने नहीं देना पड़ेगा। बुरे मौसम में भी, भाव गिरने पर भी, बाजार मना करने पर भी कुछ बिकने को मिलेगा, कमाई होगी, बच्चों की फीस का इंतजाम रहेगा। पूजा कहती है अगर आपको यह मशीन मिल जाए तो आप सिर्फ अनार नहीं बचा रहे, आप मेरे परिवार को बचा रहे हैं। आज के दौर में जहां किसान आत्महत्याओं की खबरें आम हैं, पूजा जैसी महिलाओं की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। सरकार और एनजीओ को चाहिए कि ऐसी सस्ती तकनीकें किसानों तक पहुंचाएं। सोलर ड्रायर जैसी छोटी मशीनें न सिर्फ फसल को बर्बाद होने से बचा सकती हैं बल्कि किसान परिवारों को आर्थिक सुरक्षा भी दे सकती हैं। पूजा की मेहनत और हिम्मत हर किसान की कहानी है। उन्हें सपोर्ट मिले तो वे न सिर्फ खुद मजबूत होंगी बल्कि देश की खेती को नई दिशा देंगी। यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, लाखों किसानों की पुकार है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के लक्ष्मी गाछा गांव में रहने वाले हाफिजुर रहमान ने विधवाओं, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं की बदहाली देखी तो आराम छोड़ दिया। उन्होंने अपने खेतों में चावल बेचा, यहाँ तक कि अपनी ज़मीन भी बेच दी, सिर्फ इसलिए कि ये महिलाएं सिलाई मशीनें सीखें और सम्मान से कमाई करें। एक छोटे से किराए के कमरे से शुरू हुई यह यात्रा आज लगभग 200 महिलाओं को प्रशिक्षित कर चुकी है। हाफिजुर साहब को गाँव वाले प्यार से हाफिजुर साहब कहते हैं। वे सरल जीवन जीते हैं, सेवा के करीब रहना पसंद करते हैं। 1995 में 6 सहयोगियों के साथ लक्ष्मी गाछा जन कल्याण संघ की स्थापना की। चापरा में किराए के कमरे से सिलाई की क्लासें शुरू की। फंड न होने पर खेतों का चावल बेचा, जमा पूंजी लगा दी। धीरे धीरे चीनी महिलाओं के हस्त निर्मित सामान की बिक्री से संगठन चलने लगा। विधवाओं और गरीब मुस्लिम लड़कियों को लक्ष्य बनाया। खेत बेचकर सिलाई मशीनें खरीदी। 8 साल की जिद के बाद उद्योगपति मौस्तक हुसैन से मिले। उन्होंने 15 लाख रुपए दिए ट्रेनिंग सेंटर बनाने, मशीनें खरीदने के लिए। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय की लड़कियों को फायदा पहुंचा। 60 गरीब लड़कियों को मशीनें बांटी। कोविड तक 2000 लड़कियां ट्रेन हो चुकी। ज़्यादातर अपना छोटा बिजनेस चला रही हैं, परिवार का बोझ उठा रही हैं। पैंडेमिक के बाद 2024 में सेंटर फिर शुरू हुआ।
हरे भरे इलाके में शांति निकेतन जैसा ट्रेनिंग सेंटर, 40 सिलाई मशीनें हैं। नई बैच में आजमा खातून, नसरीना खातून बिस्वास, सरीना बीबी, शापा मंडल जैसी लड़कियां हैं। कोई पढ़ाई का खर्च उठा रही है, कोई घर संभाल रही है। ट्रेनर अंचित खान 30 साल के अनुभव वाले हैं। वे सिलाई के साथ अनुशासन सिखाते हैं। संगठन सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित नहीं, हर महीने आखिरी रविवार को डॉक्टर बुलाते हैं। हेल्थ चेकअप, आंखों की जांच, मुफ्त दवाएं। हाफिजोर युवाओं के लिए वैकल्पिक रोजगार के सपने देखते हैं ताकि पलायन न कर सकें। संगठन सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित नहीं, हर महीने आखिरी रविवार को डॉक्टर बुलाते हैं। हेल्थ चेकअप, आंखों की जांच, मुफ्त दवाएं। हाफिजोर युवाओं के लिए वैकल्पिक रोजगार के सपने देखते हैं ताकि पलायन करना न पड़े। आज 80 साल की उम्र में भी रोज सेंटर पहुंचते हैं। चुनौतियां बरकरार हैं, लेकिन मुस्तक हुसैन जैसे दानदाताओं से उम्मीद। हाफिजुर रहमान की कहानी बलिदान और सेवा की मिसाल है। समाज को ऐसे नायकों से प्रेरणा लेनी चाहिए। महिलाओं को सशक्त बनाना भी असली विकास है। उनकी मेहनत से पूरा समुदाय मजबूत हो रहा है। कभी कभी सपने गांव की उन सड़कों से भी आगे निकल जाते हैं जो बाहर की दुनिया की ओर ले जाती हैं। बिहार के सुपौल जिले की रूबी कुमारी के लिए यही सच साबित हुआ। एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकली रूबी ने अपने पति के शांत समर्थन से न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को पहली ही कोशिश में पास कर लिया। ऑल इंडिया रैंक 954 हासिल कर उन्होंने साबित कर दिया कि मेहनत और विश्वास किसी भी बाधा को पार कर सकता है। रूबी का जन्म सुपौल के एक छोटे से गांव में हुआ, जहां शिक्षा हिंदी माध्यम तक सीमित थी। गांव की चौपालों और खेतों के बीच बड़ा होने वाले रूबी को किताबों से ज़्यादा घर गृहस्थी का काम सिखाया गया। बाहर की दुनिया के बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वे बताती हैं, गांव से जब मैं निकलती तो मुझे यह भी नहीं पता था कि मौलिक अधिकार जैसे कुछ मौजूद हैं। स्कूल की पढ़ाई के बाद शादी हो गई, लेकिन उनके पति ने कभी उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोका। उन्होंने रूबी को प्रोत्साहित किया कि वे कुछ बड़ा करें। पति का यह समर्थन रूबी के लिए वो ईंधन बन गया जो उनके सपनों को परवान चढ़ाने वाला था। दिल्ली आने का फैसला आसान नहीं था। एक अनजान शहर, नई भाषा, नई संस्कृति, सब कुछ चुनौतीपूर्ण लगा, लेकिन रूबी ने हार नहीं मानी। यूपीएससी की तैयारी शुरू की, जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों का द्वार है। आईएएस, आईपीएस जैसे पदों के लिए लाखों युवा सालों तक जूझते हैं, लेकिन रूबी ने पहली ही बार में सफलता हासिल कर ली। महीनों की कठिन मेहनत, अनगिनत किताबें, मॉक टेस्ट और रात दिन की पढ़ाई ने उनका साथ दिया। वे कहती है कि शुरुआत में तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे सब स्पष्ट हो गया। पति का साथ और खुद का जुनून ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बने। रूबी की सफलता सिर्फ व्यक्तिगत विजय नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की बेटियों के लिए एक मिसाल है। बिहार जैसे राज्य में जहां लड़कियों की शिक्षा और करियर पर अभी भी सामाजिक बंधन है, रूबी ने साबित किया है कि इच्छा शक्ति से कुछ भी संभव है। सुपौल जैसे पिछड़े इलाके से आने वाली लड़कियां अक्सर घर की जिम्मेदारियों में उलझ जाती हैं, लेकिन रूबी ने संतुलन बनाया। उन्होंने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि रैंक भी ऐसी हासिल की जो कई कोचिंग वालों के लिए गर्व का विषय है। उनकी कहानी उन लाखों अभ्यर्थियों को प्रेरित करेगी जो यूपीएससी की तैयारी में जुटे हैं। यह सफलता रूबी के संघर्ष की गाथा है। गांव से दिल्ली का सफर आसान नहीं था। भाषा की दीवारें, आर्थिक तंगी, अकेलापन, सब कुछ झेला, लेकिन हर बाधा ने उन्हें मजबूत बनाया। अब रूबी सिविल सेवा में योगदान देने को तैयार है। वे कहती है, मेरा सपना गांव की बेटियों तक पहुंचे। मैं चाहती हूं कि हर लड़की को मौका मिले। उनके पति की भूमिका भी कम नहीं। उन्होंने न केवल भावनात्मक समर्थन दिया, बल्कि कभी शिकायत नहीं की। रूबी की कहानी हमें सिखाती है कि सपने छोटे बड़े नहीं होते, उन्हें पूरा करने वाले हिम्मत बड़ी होती है। यूपीएससी जैसी परीक्षा जहां सफलता दर मात्र 0.1% है, वहां पहली कोशिश में रैंक लाना कोई छोटी बात नहीं। सुपौल के गांव में आज जश्न का माहौल है। रूबी की सफलता ने पूरे इलाके को गौरवान्वित कर दिया है। यह कहानी साबित करती है कि ग्रामीण भारत में छिपी प्रतिभा को सही दिशा मिले तो वे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती हैं। रूबी कुमारी जैसी बेटियां देश का भविष्य हैं। उनके सफर से प्रेरणा लें तो कई सपने साकार होंगे।
गुड न्यूज़ में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे